क्या आपने कभी अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मार्केट क्रैश के टाइम देखा है और सोचा है कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मार्केट गिरने पर भी पैसा बनाया जा सके? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो मार्केट के अप, डाउन या साइडवेज होने पर भी पॉजिटिव रिटर्न्स दे सकती हैं? Hi everyone and welcome to Centrishala. My name is Anjali and today we'll be talking about ASK Absolute Return Fund. आज हम ये देखेंगे कि कैसे लॉन्ग शॉर्ट या आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज इन्वेस्टर को वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस के दौरान भी रिटर्न कमा कर दे सकती हैं। जब ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स मार्केट के डायरेक्शन के भरोसे पे रहते हैं, तब ये सोफिस्टिकेटेड अप्रोचेस आपको ग्रीन जोन में रख सकती हैं, जब दूसरे रेड देख रहे होते हैं। आज के शो का स्टार है ASK एब्सोल्यूट रिटर्न फंड, एक ओपन एंडेड स्कीम CAT 3 AIF की, जो इन्हीं स्ट्रेटजीज का यूज करके कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ लोअर वोलेटिलिटी का एम रखता है। लेकिन ये फंड के स्पेसिफिक्स पे जाने से पहले चलिए समझते हैं कि ये स्ट्रेटजीज काम कैसे करती हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी के बारे में। ज्यादातर इन्वेस्टर्स तभी पैसा बना पाते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। वो स्टॉक्स खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्राइसेस बढ़ेगा, इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। लेकिन जब मार्केट क्रैश करता है तब क्या होता है? ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स बस लॉस झेलते हैं और रिकवरी का इंतजार करते हैं। यहीं पर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज का जादू चलता है। लॉन्ग शॉर्ट फंड दो काम एक साथ करता है। फर्स्ट, जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं उन्हें खरीदता है, लॉन्ग पोजीशंस। सेकंड, जो स्टॉक्स वीक परफॉर्म करने वाले हैं उनके अगेंस्ट बेट करता है, शॉर्ट पोजीशंस। जब मार्केट गिरता है तब शॉर्ट पोजीशंस पैसा कमा के देती हैं, जो लॉन्ग पोजीशंस के लॉसेस को ऑफसेट या एक्सीड कर सकती हैं। ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है, जो मार्केट डाउन ट्रेंड के दौरान प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। इस बैलेंस की वजह से रिटर्न्स फंड मैनेजर की स्टॉक सिलेक्शन स्किल्स पर डिपेंड करते हैं, मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन पर नहीं। इसका रिजल्ट है बुल मार्केट, बेयर मार्केट या साइडवेज मार्केट, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी। अब जानते हैं कि हु इज बिहाइंड दिस फंड। ASK ग्रुप इंडिया का एक लीडिंग एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप में से एक है, जिनके पास जून 2024 तक 84,000 करोड़ यानी कि अप्रॉक्स $10 बिलियन की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं। और ये ब्लैकस्टोन द्वारा बैक्ड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है, जिसके पास ग्लोबली $1 ट्रिलियन के आसपास के एसेट्स हैं। ये है सॉलिड फाइनेंशियल बैकिंग। ASK एब्सोल्यूट रिटर्न फंड एक कैटेगरी 3 AIF लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी है। बट व्हाट डज दिस मीन एज एन इन्वेस्टर? अगर सिंपल भाषा में देखें तो ये फंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स देने का एम रखता है, चाहे मार्केट अप, डाउन या साइडवेज हो, with lower volatility than major Indian equity indices. इनका टारगेट है टू बीट लिक्विड फिक्स्ड इनकम ऑल्टरनेटिव्स 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स में ओवर 12+ मंथ इन्वेस्टमेंट होराइजन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर फीस एंड टैक्सेस। सबसे इम्पोर्टेंट बात कैपिटल प्रेजर्वेशन है, यानी इनका सबसे पहला गोल है कि आपके पैसे को प्रोटेक्ट करना, चाहे मार्केट कंडीशंस कुछ भी हो। अब बात करते हैं इनके इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में। फर्स्ट, ये देखते हैं बड़ी पिक्चर को, जो कि है टॉप डाउन स्ट्रेटजी, यानी कि ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड किस तरीके से मनी फ्लो हो रहा है बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स। उसके बाद ये जूम करते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली बॉटम डाउन स्ट्रेटजी में बाय एनालाइजिंग अर्निंग्स पोटेंशियल कंपेयर टू अदर मार्केट्स, और साथ ही साथ आइडेंटिफाई करते हैं विच सेक्टर्स एंड कंपनीज लुक प्रॉमिसिंग। अगर स्टॉक लेवल की बात करें तो ये कंडक्ट करते हैं डिटेल फाइनेंशियल मॉडलिंग, मॉनिटर वैल्यूएशंस और साथ ही साथ इंटरैक्ट करते हैं कंपनी मैनेजमेंट से टू वैलिडेट देयर फोरकास्ट। बट व्हाट मेक्स देयर अप्रोच यूनिक इज देयर मल्टी स्ट्रेटजी अप्रोच, जो कि कंबाइन करती है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव्स, स्पेशल सिचुएशंस जैसे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड क्वांटिटेटिव मॉडल्स। ये डाइवर्स टूल किट उन्हीं चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करने का फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। अब बात करते हैं कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में। पोर्टफोलियो बनाते वक्त ये बैलेंस करते हैं लॉन्ग पोजीशंस विद शॉर्ट पोजीशंस। ये कम से कम 30% हेज हमेशा मेंटेन करते हैं, यानी एटलीस्ट 30% लॉन्ग पोजीशंस शॉर्ट करने पोजीशंस के साथ हेज होती हैं। इससे मार्केट कोरिलेशन कम होता है और डाउनटर्न्स के दौरान कैपिटल प्रिजर्व होता है। लॉन्ग पोजीशंस के लिए ये सिलेक्ट करते हैं पूल ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, एनहांस्ड विद टेक्निकल एनालिसिस एंड स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज। शॉर्ट पोजीशंस के लिए टारगेट करते हैं ओवरवैल्यूड स्टॉक्स या वीक बिजनेस मॉडल्स को, व्हाइल आल्सो यूजिंग इंडेक्स व्हिच एज पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन। एक चीज तो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है इस फंड के बारे में, वो है इनका रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। दे हैव स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन maximum gross exposure 200% of NAV, single security position sizes, long or short maximum 10% and sector exposure maximum 25%. परफॉर्मेंस के मामले में चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 2024 के 12 महीनों में से 11 महीने फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। बस जून में
-0.24% का छोटा सा डिप आया। इनका एनुअलाइज स्टैंडर्ड डेविएशन 3.6% है विद शार्पर रेशियो ऑफ 3.6 एंड मार्केट बेटा ऑफ ओनली 0.1, जिसका मतलब है कि काफी कोरिलेशन है टू मार्केट मूवमेंट्स। ये स्टैटिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि फंड किस तरीके से गोल को अचीव करता है बाय प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट रिटर्न्स विद लोअर वोलेटिलिटी देन द ब्रॉडर मार्केट। एएसके एब्सोल्यूट रिटर्न फंड जो है वो रिक्वायर करता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ विद अ मंथली लिक्विडिटी ऑफ 5 डे नोटिस। इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, साथ ही नो एग्जिट लोड, और ये प्रोवाइड करता है मंथली एनएवी अपडेट्स और ऑफर करता है साथ में वेरिड फी स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट साइज। अगर सब्सक्रिप्शन अमाउंट लेस देन 25 करोड़ है तो मैनेजमेंट फी अंडर शेयर क्लास A1 निल है, अंडर A2 1% है एंड अंडर A3 1.75% है। परफॉर्मेंस फी A1 में 37.50%, 20% इन A2 एंड A3 में निल। हर्डल रेट की बात करें तो A1 में HDFC बैंक FD प्लस 25 BPS, A2 में देखें तो HDFC बैंक FD प्लस 25 BPS एंड A3 इज निल। अगर सब्सक्रिप्शन अमाउंट इक्वल टू 25 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इनका मैनेजमेंट फी ऑफ शेयर A4 क्लास इज निल, A5 में 0.80% एंड A6 में 1.50% है। परफॉर्मेंस फी शेयर क्लास A4 में 35% है, A5 में 18% है एंड A6 में निल। हर्डल रेट देखें तो A4 में HDFC बैंक FD प्लस 25 BPS, A5 में HDFC बैंक FD प्लस 25 BPS एंड A6 में निल। सो इन कंक्लूजन, ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जो मार्केट के डायरेक्शंस के बिना रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, वोलेटिलिटी के दौरान पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी चाहते हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी देते हैं। 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ये HNI इंडिविजुअल्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक रिस्क तो होता ही है, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट और आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस के दौरान डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देती हैं। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट ASK एब्सोल्यूट रिटर्न फंड। We hope you like this video.